स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। 12.5 को स्टार्ट किया था हमने और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 13 तक की वीडियोस आप लोगों ने देख ली होंगी। सर, क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमारे पास जनरल सॉल्यूशन का ही सवाल है और मुझे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको साइन यू माइनस साइन वी या साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 cos ए प्लस बी अपॉन 2 डॉट साइन ए माइनस बी अपॉन 2। सही है भाई, फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लगाएं फॉर्मूला 2 cos ए प्लस बी की जगह पे लिखेंगे 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन में आपके पास क्या आएगा 2 डॉट साइन, है ना भाई, साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन में आपके पास क्या आएगा 2, और ये बराबर होगा किसके, कॉस 3 थीटा के। अच्छा जी, अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉस 4 + 2 कितना हुआ होगा, 6 हुआ होगा ना। तो 6/2 कितना, 3 थीटा ही हो गया होगा। 3 थीटा डॉट साइन, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 2/2 1, सिर्फ साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा। चलो भाई, अरेंज करते हैं थोड़ा सा। 2 cos 3 थीटा साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। कॉस 3 थीटा को कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। आपने कॉमन ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस 3 थीटा भी 0 के बराबर होगा और 2 sin थीटा माइनस 1 भी 0 के बराबर होगा। सही है, तो यहाँ पे 3 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी कॉस इनवर्स 0। सही है। उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1/2। सही है। कॉस इनवर्स 0 किसके बराबर होता है सर, कॉस इनवर्स 0 3 थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/2 और 3π/2। ठीक है, वाई एक्सिस पे कॉस 0 होता है ना, तो π/2 और 3π/2 हो जाएगा। अच्छा जी, तो एक जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, थीटा वैल्यू आएगी π/2 × 3। इसी तरह दूसरे वाले थीटा की वैल्यू आएगी 3π/2 × 3। तो हम ये देखते हैं कि ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया। तो एक थीटा की वैल्यू आई आपके पास बच्चों π/6 और एक थीटा की वैल्यू आई आपके पास π/2। यहाँ से देखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब कितना हो गया सर, π/6 हो गया ना। π/6 हो गया, और साइन पॉजिटिव तो पाई माइनस π/6 भी होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। 5π/6 आ गया, तो एक थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई, π/6 आई। अच्छा जी, अब देखो π/6 की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो है वो π/6 दो बार आ रहा है। आप ऑब्जर्व करो, देखो π/6 जो है वो हमारे पास कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। सही है, लेकिन जब हम सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं तो उसको एक ही बार लिखते हैं। सही है, अब हम इसकी क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। आइए सवाल को वेरीफाई करते हैं। अगर हम वेरिफिकेशन में आते हैं, देखें ये तो π/6 वेरीफाई होगा, 5π/6 भी वेरीफाई होगा। हम ये देखेंगे कि π/2 वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सर सवाल हमारे पास तो 14 था ना, तो यहाँ पे साइन था 4 थीटा था, ठीक है, माइनस साइन था 2 थीटा था, और ये बराबर किसके लेकर आना था, कॉस 3 थीटा के। थीटा की जगह पे मैं π/2 रख रहा हूँ, साइन 4 × π/2 माइनस साइन 2 × वेरिफिकेशन सारे एक ही तरह होते हैं, कॉस 3π/2। सही है, तो ये वाले 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, साइन 2π आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 2π की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है हमारे पास, तो साइन 2π की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, माइनस ये साइन पाई की वैल्यू भी 0 ही होती है, और कॉस 3π/2 की वैल्यू भी 0 ही होती है।
तो 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब है चारों वैल्यूज़ जो है वो हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बनेंगे। तो आइए सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। तो अगर मैं सॉल्यूशन सेट लिखता हूँ तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी सर? पहली वैल्यू तो हमारे पास एक वैल्यू पाई/6 थी, एक वैल्यू पाई/2 थी, फिर 5 पाई/6 थी ना। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इसमें पाई/6 प्लस 2n पाई, सही है। उसके बाद क्या था बच्चों? पाई/2 भी आया है, पाई/2 प्लस 2n पाई। फिर क्या आया है बच्चों? 5 पाई/6 प्लस 2n पाई। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट हमारे पास अब सवाल मौजूद है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगेगा। cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 डॉट cos a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। मैं फॉर्मूले में ओपन करता हूँ और मैं फॉर्मूला लगाता हूँ शुरू के मैं एक काम करता हूँ, cos थीटा को वैसे ही रहने देता हूँ, इन दोनों में फॉर्मूला लगा देता हूँ। सही है, तो ये हो जाएगा 2 cos आपके पास जो है वो 5 थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन 2 डॉट cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2, और ये प्लस cos थीटा वैसे ही लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 0 भी लिखा हुआ है। ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास हो गया 2 cos 4 थीटा हो गया ना, और यहाँ पे आपके पास आ गया cos थीटा प्लस ये हो गया cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने cos थीटा को कॉमन लिया। जब कॉमन लिया तो अंदर आ गया आपके पास 2 cos 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आप ये कह सकते हो कि सर cos थीटा भी 0 के बराबर होगा, cos थीटा भी 0 के बराबर होगा, और 2 cos 4 थीटा प्लस 1 भी 0 के बराबर होगा। सही है, ये थोड़ा सा cos थीटा यहाँ से दूर हो गया है, इसको तो cos लिखते हैं, 2 लिखते हैं। सही है भाई, 2 cos 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब सर हमें क्या करना है? हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर cos 4 थीटा, वहाँ से तो आसान है, cos 4 थीटा माइनस 1/2 के बराबर होगा। तो 4 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? cos इनवर्स माइनस 1/2 के। सर cos नेगेटिव कहाँ पर होता है? cos नेगेटिव आपके पास सेकंड में भी होता है और थर्ड में भी होता है। सेकंड का मतलब पाई माइनस थीटा, थर्ड का मतलब पाई प्लस थीटा होता है। तो सर थीटा क्या होगा? थीटा 1/2 है ना, तो इसका मतलब है कि सर cos इनवर्स 1/2 जो होता है ना, वो बराबर होता है पाई/3 के। तो बच्चों एक 4 थीटा की वैल्यू आएगी पाई माइनस पाई/3, और एक 4 थीटा की वैल्यू आएगी पाई प्लस पाई/3 के। सही है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 4 थीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2 पाई/3। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा 4 थीटा बराबर है 3 प्लस 1 4 पाई/3। ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो सकता है 4 से 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई पाई/6, और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई पाई/3। अब सर एक सवाल था, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 भी था, उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास cos इनवर्स 0। अब cos इनवर्स 0 जो होता है वो हमारे पास कहाँ होता है? cos इनवर्स 0 हमारे पास होता है पाई/2 पे, ठीक है, 90 डिग्री पे, और 270 पे भी होता है ना, तो 3 पाई/2 पे। उसके बाद हम क्या करेंगे इस सवाल में? जो है ना वो चारों वैल्यूज़ को रख के इसको 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 चारों वैल्यूज़ को रख के हम क्या करेंगे? अब वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसका बनाएंगे सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में पहले वैल्यू आपके पास क्या आएगी सर? पाई/6 आएगी। पाई/6 में इजाफा करेंगे 2n पाई का। ठीक है, उसके बाद दूसरी वैल्यू आपके पास किसकी आएगी? दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी बच्चों किसकी वैल्यू आ सकती है? पाई/6 के बाद पाई/3 आ सकता है। पाई/3 की वैल्यू आएगी, उसमें इजाफा करेंगे 2n पाई का। फिर इजाफा पाई/2 लिखेंगे, इसमें भी 2n पाई का इजाफा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास आएगा 3 पाई/2, और उसमें भी
2n पाई का इजाफा। तो मैं बुक में आंसर देख रहा था, तो इसमें जो है ना वो 3 पाई बाई 2 के बदले 2 पाई बाई 3 लिखा हुआ था, तो उसको सही कर लीजिएगा। हो सकता है गलत हो, आपका आंसर जो है वो 3 पाई बाई 2 होगा। तो इस वाले पार्ट का आंसर यहीं तक था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।